इस लेक्चर नंबर 6 में लेक्चर नंबर 5 के आगे के आंकिक प्रश्नों को हल किया जाए। तो आज का पहला आंकिक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए कि किसी धातु की सतह पर 56 वोल्ट विभवांतर का प्रकाश आपतित हो रहा है। तो प्रकाश फोटान का संवेग तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। आज का पहला सवाल है V बराबर 56 वोल्ट, हमको P चाहिए और लैम्डा चाहिए। चूँकि सूत्र हम पढ़े हैं गतिज ऊर्जा के बराबर P²/2m, ये फार्मूला पढ़े हैं। यहाँ से P² बराबर 2m के या P बराबर √2m के, और के बराबर होता है E/V, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं। तो इस ढंग से यहाँ सूत्र लग जाएगा P = √2m। सभी मान रख दिए जाएं। 9.1 × 10⁻³ kg इंटू E की जगह 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू V की जगह दिया है 56। इसको हल करें। देखिए ऋण 31 और ऋण 19 मिलकर हो जाएगा ऋण 50। इसका वर्गमूल 10⁻25 लिख दे रहे हैं गुणे। अब यहाँ देखिए 9.1 को 9 ले रहे हैं, जिसका वर्गमूल आ गया 3 गुणे। ये 1.6 को हम 16 ले रहे हैं, इसको 5.6 बना देंगे। 16 का वर्गमूल 4 गुणे √ ये देखिए 56 दूनी 112, और इसका दशमलव यहाँ लगा दिए तो 111.2 हो गया। तो ये आ गया। ये देखिए कितना हुआ, ये हो गया 4×3 12 गुणे 11.2। 3×3 9 होता है, 4×4 16 होता है। 3 के पास ये 11 है तो 3.3 गुणे 10⁻25। और थोड़ा इसको हल करें गुणा करके। 12×3 36 की 6 हासिल आया 3, 12×3 36 3 39। ये 39.6 आएगा। हम इसको छोटा कर दे रहे हैं तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। ऋण 25 धन 1 आ गया ऋण 24। ये P का मात्रक m मीन्स kg मीटर/सेकेंड। तो इस ढंग से आपका ये संवेग P आ गया। और संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है h/P, ये सूत्र पढ़े हैं। h की जगह 6.623 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड, और P की जगह ये मान 12 गुणे 3.3 गुणे 10⁻25। आप देखिए 33 दूना 66, ये 2 हो गया। 2 × 1 2, 2 × 6 12, तो कुल मिलाकर आ गया 1/6। ठीक, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। 1 को हम कर रहे हैं 10/6। जब इसको बड़ा किए तो इसको छोटा ऋण 1, ऋण 34 ऋण 1 ऋण 35, और ये ऋण 25, ये कट गया तो आ गया 10⁻10। आप ध्यान दीजिए 10/6 ये हो जाएगा 5/3। 5/3 का मान 1.67 गुणे 10⁻10। इतना मीटर आ गया, या 1.67 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो इस ढंग से हमारा ये पहला न्यूमेरिकल आज का हो गया। आइए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए गतिज ऊर्जा दी गई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमको P, V और लैम्डा चाहिए। सेकेंड सवाल में गतिज ऊर्जा K दी गई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमको P, वेग V और तरंग दैर्ध्य लैम्डा, ये तीनों चाहिए। तो अभी तो P का सूत्र हम लोग लिखे थे P = √2m के। सभी मान रख दिए जाएं। √2m की जगह 9.1 गुणे 10⁻31 गुणे K की जगह 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1.6 गुणे 10⁻19 का गुणा कर दीजिए, जूल हो गया। अब इसको देखिए हल करते हैं।
ये 12 का 0 यहाँ आ गया 16, 16 9 144, उसका वर्गमूल आया 12। फिर देखिए ये हुआ 12 दूना 24, ये 25 वर्गमूल होता है 5 का, तो 24 है तो इसको लगभग 5 लिख दे रहे हैं, गुणे 10 की घात ऋण 31 ऋण 19 ऋण 50, इसका वर्गमूल ऋण 25। तो ये हो गया 12 25 60, 60 को लिखेंगे 6.0, इसको छोटा किए तो इसको बड़ा धन 1 ऋण 24 आ गया, 10 की घात ऋण 24। ठीक, इसका मात्रक वही kg मीटर पर सेकंड। तो इस ढंग से हमारा ये P आ गया। और V देखिए, ये लैम्डा निकाल दे रहे हैं, यहाँ जगह कम लगेगा, लैम्डा इक्वल टू H/P, H की जगह 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 और बटे P की जगह 6 गुणे 10 की घात ऋण 24। ठीक, ऋण 24 ऋण 34 तो ऊपर आ गया 10 की घात ऋण 10, और यहाँ देखिए 6 एकन्नम 6 6 ग्राम में 1.1, तो 1.1 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर अथवा 1.1 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा लैम्डा आ गया। और V देखिए कैसे निकालते हैं, V होता है √2 के बाई m, V इक्वल √2 के बाई m, मान रख दीजिए √2 के का मान 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1.6 गुणे 10 की घात 19 जूल, और बाई m की जगह 9 गुणे 10 की घात 31। या ऐसा करते हैं, V की जगह डायरेक्ट लिख दीजिए mv इक्वल P, तो V इक्वल P/m, ये भी सूत्र लगा सकते हैं, इसका गुणा करिएगा ये आ जाएगा आपको, ये V का सूत्र P/m भी लगा सकते हैं, mv इक्वल P होता है, तो P का मान ये है 6 गुणे 10 की घात 24 और m का मान 9 गुणे 10 की घात 31। ठीक, 24 7 31, ये हो गया 10 की घात 7, और ये 6/9 माने 2/3, 2/3 का मतलब हुआ कि 0.67 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसका वेग आ गया। तो इस ढंग से ये दूसरा सवाल भी हो गया। इसको आप चाहें तो सार्थक अंक में भी लिख सकते हैं, 6.7, इसको बड़ा किए तो इसको छोटा, 10 की घात 8, ठीक, मीटर पर सेकेंड। जैसे भी चाहें वैसे भी आप कर सकते हैं। अब आइए इसका तीसरा सवाल करें। ठीक, तो पहला दूसरा देखिए कितना आसान सवाल है, केवल गुणा भाग लगाना है, सूत्र आप हल्का सा जानते रहें बस सवाल आ जाएगा। ठीक, आइए तीसरा सवाल लगाएं। मान लीजिए कि हमको आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा दी गई है 589 नैनोमीटर, हमको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा चाहिए। आपतित प्रकाश की लैम्डा ये 589 नैनोमीटर ये दी गई है, हमको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो आइए ये अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, लैम्डा इक्वल H/P और P इक्वल √2 m के, ये सूत्र होता है, इसको हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से ये √2 m के बराबर H/λ हो जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए ये स्क्वायर करेंगे, H²/λ² इंटू 2m का गुणा है, इधर लाएंगे भाग हो जाएगा। अब सभी मान रख दिया जाए तो k इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आया 6.6 गुणे 10 की घात 34 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात 34 बटे लैम्डा का मान 589 गुणे 10 की घात नैनो माने 9 गुणे 589 गुणे 10 की घात 9 ये होल स्क्वायर गुणे 2m, 2 इंटू m, इलेक्ट्रॉन का m होता है 9 गुणे 10 की घात 31।
ठीक, ये आ गया। अब आप इसको ज़रा देखें, हल करें। ये 3 तिहाई 9, ये 22 तिहाई 66, ये 2 एकन्नम 2, ये हो गया 1.1। ठीक, और ये देखिए 3 एकन्नम 3, ये 22 तिहाई 66। ठीक, ये कट गया। फिर देखिए ये 11 ग्राम में 121 दूना 242, 242 ही आ गया ऊपर। ध्यान दीजिए 22 गुणे 11 करेंगे 2.42 आ जाएगा। गुणे 10 की घात 34 दूनी 68, तो ये ऋण 68 आ गया ऊपर। और नीचे ज़रा देखिए, इसको हम ले रहे हैं 5.89 गुणे 5.89, तो 2 अंक इसको छोटा किए, 2 अंक बड़ा, +2 तो हो गया -7। 7 और 7 14, ठीक, और 14 ये 31 हो गया 45, 10 की घात 45। ठीक, तो ये आ गया। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसको भी ये लगभग 6 ले लीजिए, इसको भी लगभग 6 ले लीजिए। तो 6 एकन्नम 6, 6 चौक 24, 0.4 आ गया। ठीक, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये 0.2 आ गया। 0.2 माने 2/3, इसको लिख दें। तो इसको बड़ा किए तो इसको छोटा, ऋण 69 करेंगे। 69 में से 45 घटा दें, 9 में से 5 गया 4, तो हमको लगता है ऋण 24 करके आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए, ये 9 में से 5 गया 4, और ये 6 में से 4 गया 2, 10 की घात 24। कुल मिला करके ये आपको आ गया 3 6 18, 0.67 गुणे 10 की घात 24 जूल। इसी ढंग से न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kn, यही फार्मूला लगेगा, h² माने 6.6 गुणे 10 की घात 34 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात 34 बटे λ² 589 गुणे 10 की घात 9 गुणे 589 गुणे 10 की घात 9, ये हो गया इंटू 2m। और न्यूट्रॉन का m होता है 1.667 गुणे 10 की घात 27 किलोग्राम। ये लगा दी। एकदम हूबहू इसको भी हल करेंगे। अब आप देखिए, सेट कर लिया जाए। ये 5.89 गुणे 5.89 गुणे ये 7 दूना 14, 10 की घात 14 हो गया। अब यहाँ 2 गुणे 1.6, 1.667 को 1.6 ले रहे हैं, गुणे 10 की घात 27 हो गया। और ऊपर देखिए 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात 34 दूनी 68 हो गया। ये आप काटिए इसको, देखिए ये 11 से काट रहे हैं। 11 छक्का 66, 11 पचे 55, यहाँ भी 11 छक्का 66, 11 पचे 55 अप्रॉक्सीमेट काट रहे हैं। ठीक, और ये 2 तिहाई 6 और ये भी 2 तिहाई 6, माने कि 2 2 4, 4 चौक 16, ये 0.4 आ गया। तो ऊपर देखिए आया 3 गुणे 3 माने 9 गुणे 10 की घात 68, और नीचे आप देखिए कितना आया, 5 पचे 25, 25 चौका 100, एक अंक पर दशमलव तो आ गया 10। ठीक, 10 गुणे 10 की घात देखिए 27 और 14 41, 10 की घात 41 आ गया।
इसको बढ़ा देंगे तो 10 की घात ऋण 40 हो जाएगा, ये 10 की घात ऋण 28 आ जाएगा। तो आ गया 9 गुणे 10 की घात ऋण 28 जूल। ठीक, इस ढंग से हो गया। आप गुणा भाग अपने आप कर लीजिएगा, आसान है। गुणा भाग में हो सकता है कुछ परिवर्तन भी आ जाए, हम तो अप्रॉक्सीमेट मान करके कर लिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा और ये यूनिट कन्वर्जन, यही दोनों ध्यान दीजिए। गुणा भाग तो ऑप्शनल कर ही लेते हैं, अपने घर कर लीजिएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन आ सकता है। ठीक, आज का सवाल नंबर 4 ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ कई कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 0.04 kg है, m2 0.06 kg है और m3 10 की घात ऋण 9। ये सवाल नंबर 4 है। m1 0.04 kg, m2 0.06 kg और m3 10 की घात ऋण 9 kg। ठीक, ये हैं। इसी ढंग से मान लीजिए कि इनके क्रमशः v1 v2 v3 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड और 2.2 मीटर प्रति सेकंड। v1 1 मीटर प्रति सेकंड, v2 1 मीटर प्रति सेकंड और v3 बहुत हल्का है 2.2 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए ये दिया गया है। ठीक, तो हमको इनकी संगत तरंग दैर्घ्य, द्विभुगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है। λ1 λ2 λ3, λ1 λ2 λ3 ये आपको निकालना है। चूँकि हम सूत्र पढ़े हैं लैम्डा या बराबर h अपान mv, यही फार्मूला लगाइए तो आपको λ1 मिलेगा, h का मान 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड बटे m1 देखिए 0.04 kg और गुणे v1 देखिए 1, ये हो गया 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 बटे ये 4 गुणे 10 की घात ऋण 2, ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक, ये देखिए 2 एकन्नम 2 13, 2 छंग 12, 1 13, 2 पचे 10, 1.65 गुणे 10 की घात ऋण 31। ठीक, ये हो गया आपका लैम्डा इतना मीटर। दूसरा देख लीजिए λ2, ये 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 बटे 0.06 गुणे 1, ये हो गया 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 बटे 6 गुणे 10 की घात ऋण 2, ये हल किए तो आ गया 1.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 मीटर। λ2 आ गया। ऐसे ही λ3 निकाल लीजिए, 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 बटे 10 की घात ऋण 9 गुणे 2.2, यह बराबर 22 तिहाई 66
तो आ गया 3 गुणे 10 की घात ऋण 25 मीटर। इस ढंग से देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य करस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 λ2 λ3 ये भी आपका आ गया। चलिए ये सवाल नंबर 5 किया जाए। मान लीजिए कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10 की घात ऋण 9 मीटर है, माने नैनोमीटर है। ठीक, तो हमको पी ई और ई के निकालना है। ये सवाल नंबर 5। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा 10 की घात ऋण 9 मीटर दिया है, तो हमको पी ई और गतिज ऊर्जा के चाहिए। तो सूत्र हम पढ़े हैं P इक्वल एच अपान लैम्डा। एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 और बटे लैम्डा का मान 10 की घात ऋण 9, तो आ गया 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 25। ठीक, इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड, ये आ गया। हमको चाहिए ई, ऊर्जा ई बराबर होता है P इंटू सी। तो P का मान 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 25 और गुणे सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8। तो ये हो गया 6 त्रिक 18 की 8 हासिल आया, 1 6 त्रिक 18 1 19। इसको हम सार्थक अंक में लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं। जब इसको छोटा कर रहे हैं तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। 9 25 में से 9 गया 16। फिर से देख लें, इतना जूल। देखिए इसको हम छोटा कर रहे हैं तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, माने 9 हो जाएगा। 25 में से 10 जाता 15, 9 गया 16। ठीक है, तो ई आ गया। अब गतिज ऊर्जा के P²/2m, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है P²/2m। P का मान अभी निकाले 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 25 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 25 बाई 2 m की जगह 9 गुणे 10 की घात ऋण 31। ठीक, ये देखिए 25 और 25 50 हो गया, 50 में से 31 घटाए तो 19 हो गया। ये आ गया 10 की घात ऋण 19 गुणे, ये देखिए 2 एकम 2, ये 3.3 आ गया। ये 3 तिहाई 9, 1.1 आ गया। तो 1.1 बटे 3, तो पहले तो दशमलव लगाया 11 आया, 3 चौक 12। तो ये 4 गुणे 10 की घात ऋण 19 जूल, ये गतिज ऊर्जा आ गई। ये आपका 5वां नंबर का न्यूमेरिकल हो गया। आइए अगला न्यूमेरिकल 6वें नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए कि न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा दी गई है 1.4 एंगस्ट्रॉम। हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ये सवाल नंबर 6। न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य दी गई है 1.4 एंगस्ट्रॉम, इसे हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक, काइनेटिक एनर्जी के इसका फार्मूला होता है, चूँकि लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी या पी इक्वल एच अपान लैम्डा और पी होता है √2m के एच अपान लैम्डा। ये इसका स्क्वायर करेंगे, कैंडी हट जाएगी, 2m का भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमको के मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले यूज किए थे h² अपान लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। ठीक, ये मान रख दिया जाए तो यहाँ से के बराबर आ गया h का मान 6.6 गुणे 10 की घात 34 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात 34 बटे लैम्डा की जगह 1.4 गुणे 10 की घात 10 गुणे 1.4 गुणे 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम में। ठीक, गुणे 2 और यम, न्यूट्रॉन का यम 1.667 गुणे 10 की घात 27 किलोग्राम। ठीक, अब इसको हल किया जाए। देखिए ये 34 दूनी 68 हो गया,
10 की घात ऋण 68 और ये आ गया 6.6 गुणे 6.6 और नीचे देखिए 1.4 गुणे 1.4 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात देखिए ये 10 और 10 20 और 27 47 हो गया तो ऋण 47। ठीक, ये आ गया। इसको हल किए तो 10 की घात ऋण 21 आ गया, इसको घटाए तो। और यहाँ देखिए क्या आया, इसको लगभग 1.5 मान लिए, क्या फ़ायदा मानने से। ऐसा करिए तो ये आ गया 3.3, ये भी आ गया 3.3, यहाँ से आ गया 0.7, यहाँ से आ गया 0.7, ये आ गया। ठीक, ये देखिए 33 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 दूनी 18 किया 88 लाया 1, 3 तिहाई 9 1 10, 10 89 हो गया और बटे ये 7 सत्ते 49 और ये 16 दूनी 32, 0.49 गुणे 16 दूनी 32 माने 3.2। ठीक, ये आ गया। तो ऐसा करते हैं कि 16 दूनी 32 एक 33 को काट देते हैं, यहाँ केवल 3.3 बच जाएगा और यहाँ ये 0.49 बच जाएगा। ठीक, गुणे 10 की घात ऋण 21। अब इसको देखिए हल करते हैं। ये 3.3 है, एक अंक पर दशमलव, यहाँ 2 अंक पर दशमलव, एक अंक काट दिए तो ये 4.9 आ गया, ऊपर आ गया 33 और नीचे 4.9 को हम लगभग 5 अभी लिख लेंगे, गुणे 10 की घात ऋण 21। तो 5 से भाग देंगे तो 5 36, 5 36 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 21। ठीक, ये आ गया इतना जूल। ये है हमारे न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के का मान आ गया। ये सवाल नंबर 6 था। इसका एक और पार्ट आप ले लीजिए। मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक, गतिज ऊर्जा 3/2 kT दी गई है, तो आपको लैम्डा चाहिए। इसका बी पार्ट है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड माने 300 केल्विन ताप पर गतिज ऊर्जा के 3/2 kT दी गई है, तो इसका लैम्डा न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक, ये न्यूमेरिकल है अपना। तो आप देखिए इसके लिए फार्मूला लैम्डा इक्वल h/p, p मतलब √2m के और k मतलब 3/2 स्मॉल kt। देखिए 2 से कट गया तो आ गया h/√3m स्मॉल kt। ठीक, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है, तो ये मान आ गया। तो h का मान 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड, √3 इंटू m, न्यूट्रॉन का m 1.667 गुणे 10 की घात ऋण 27 kg, गुणे बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 गुणे 10 की घात ऋण 23, ठीक, जूल प्रति केल्विन, और तापती 300 केल्विन। ये सम्मान हो गया। इसको हल किया जाए, देखिए ये 27 और ये 23 50 हो गया, 50 से ये 2 घट गया, ऋण 48 हो गया, ऋण 48 का वर्गमूल ऋण 24 आ गया, तो नीचे तो ऋण 24 आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 3 तिहाई 9 हो गया, इसका वर्गमूल 3 आ गया, गुणे ये मान लीजिए 16 हो गया, इसका वर्गमूल 4 आ गया, गुणे। ठीक,
और ये है दशमलव हमने हटा करके यहाँ कर दिया तो 0.13 आ गया या 0.14 कह लीजिए। 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, तो ये लगभग 0.4 आ गया। फिर से समझ लें, ये हमने 16 कर दिया तो इसका दशमलव हटा के यहाँ कर दिया 0.13। 0.13 को हम 0.14 मान रहे हैं तो 4 चौक 16 होता है, 0.16 उसको अप्रॉक्स मान लिए तो 0.4 हो गया। ठीक, तो ये आ गया। और ऊपर देखिए 6.6 गुणे 10 की घात 34 हो गया। अब इसको काटते हैं, ये 22 तिहाई 66, 1.1/2, ये 0.8 आ गया, ये 1.11/8 आ गया। 11/8 को हल करने के लिए 8 एकम 8, 3 11, 8 चौक 32, 1.4 गुणे 10 की घात, देखिए ये 34 24 आ गया, 10। ये है तरंग दैर्घ्य लैम्डा, इतना मीटर या 1.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, देखिए लैम्डा न्यूट्रॉन आसानी से आ गया। ये सवाल नंबर 6 हो गया। इसको मिटाते हैं तो आगे के सवाल करते हैं। ये 7वां सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा फोटान की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंगदैर्घ्य, इसको हम लैम्डा ई कह दें। ठीक, ई बराबर होता है लैम्डा बराबर न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, तो लैम्डा बराबर सी बाई न्यू, ये होता है, ये समीकरण 1। ठीक, और फोटान की तरंगदैर्घ्य इसको लैम्डा पी कह दे रहे हैं। फोटान की तरंगदैर्घ्य को लैम्डा पी कह दे रहे हैं। लैम्डा पी बराबर होता है एच अपान संवेग पी, H/P, ये होता है। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। फिर देखिए संवेग P बराबर PC बराबर होती ऊर्जा एच न्यू, तो P बराबर एच न्यू बाई सी, ये हो गया समीकरण 3। इन समीकरण तीनों समीकरण से, ये देखिए समीकरण 2 से फोटान की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर H/P, और P का मान अभी आपने कहा एच न्यू बाई सी उलट कर ऊपर चला गया, SC बाई एच न्यू, एच एस से कट गया। आप ध्यान दीजिए सी बाई न्यू को कह रहे हैं लैम्डा ई। इस प्रकार आपने सिद्ध किया कि फोटान की तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। यह 7वां न्यूमेरिकल था। ठीक, 8वां न्यूमेरिकल, 7वां न्यूमेरिकल क्लियर हुआ कि ये बताना था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य फोटान की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, माने दोनों समान होती हैं। ठीक, अगला देखिए, मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन ताप पर
मान लीजिए कि न्यूट्रॉन का मास दिया है 14.0076 यूनिट, ठीक। तो हमको लैम्डा चाहिए, क्या दिया? न्यूट्रॉन का मास ऑफ N2 ये दे दिया 14.0076 यूनिट, ठीक, ये दे दिया। तो हमको इस न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा n ये हमको चाहिए। कहाँ? रूम टेम्परेचर पर, मतलब T = 300 केल्विन पर, रूम टेम्परेचर पर ये चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं, निकालते हैं। अभी हम लोग सूत्र पढ़े थे, लैम्डा n = h/√3m/kT। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले ये सूत्र निकाले थे, इसको हम लोग पढ़े हैं। मान रख दिया जाए h की जगह 6.623 × 10⁻34 जूल सेकेंड, √3m की जगह देखिए, न्यूट्रॉन अणु में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन परमाणु, ठीक, न्यूट्रॉन परमाणु का द्रव्यमान m हो जाएगा ये 14 दूनी 28.0, 76 दूनी 152, तो 28.0152 यूनिट का मतलब हुआ 1.667 × 10⁻27 kg का, और गुणा कर दीजिए तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m आ गया, गुणे ये बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 × 10⁻23 जूल/केल्विन होता है, और गुणे परम ताप T दिया है 300 केल्विन। अब इसी को हमको हल करना है। देखिए ये -27 और -23 आ गया, -50 और ये 2 घट गया तो -48, इसका वर्गमूल -24, तो 10⁻24 लिख दिए। और नीचे देखिए ये 3 तिहाई 9 का वर्गमूल आ गया 3, ठीक, ये हो गया। फिर देखिए ये देखिए, इसको हम 16 मान रहे हैं, तो 16 का वर्गमूल आ गया 4। फिर देखिए इसको हम 13 मान रहे हैं, ये है 16 का दशमलव यहाँ की है, तो 0.14 ले लिए, ध्यान दीजिए 0.14 ले लिए, 14, ठीक, यहाँ 14 ले लिए, 14 × 14 इसका वर्गमूल आ गया। देखिए यहाँ इसको 14 माने, 14 × 28 तो 14 × 14 हो गया। फिर आगे करनी में 2, ठीक, और ये 10⁻2 था, तो इसको 10⁻25 कर दिए। फिर से समझ लें, यह इसका दशमलव यहाँ लाए तो 0.14 हो गया। 0.14 को हम 14 कह रहे हैं, 14 × 10⁻2 वर्गमूल लिए 10⁻1, तो यहाँ 24 जो था वो 25 कर दिए, 10⁻25 हो गया। क्लियर? अब यहाँ 14 और ये 28 को 14 × 2 लिख रहे हैं, 14 × 14 का वर्गमूल 14 हो गया, 2 का करनी में 2 हो गया, तो ये अपना आ गया। और ऊपर देखिए 6.6 × 10⁻34 हो गया, ठीक। इसको मान लीजिए बड़ा किए तो इसको छोटा कर दें तो -35 हो जाएगा। अब देखिए -35 -25 तो ये 10⁻10 आ जाएगा, 10⁻10 कर दिए। और यहाँ देखिए ये 3 हो गया तो ये 22 हो गया, ये 11 हो गया तो ये 2 हो गया, ठीक। करनी में 2 का ऊपर नीचे गुणा किए, 14 करनी में 2 ऊपर हो गया, तो
तो यहाँ 2 दूना 4, 14 चौका 56 हो गया। 1.414 में 11 का गुणा किए तो लैम्डा बराबर आ गया 11 गुणे 1.414 बटे 56 गुणे 10 की घात ऋण 10। 14 चौका 56, फिर 14 चौका 56.04 करके आ गया। ठीक, ये 10 की घात ऋण 3 आ गया। ये 10 की घात ऋण 3 इसके साथ लिख दिए और ये हो गया 14 एकन्नम 14, फिर 0, 14 एकन्नम 14, 14 चौका 56। ठीक, अब ये आ गया 11 एकन्नम 11 के खांसी लाया 1, 11,001, 11 एकन्नम 11 गुणे 10 की घात ऋण 14 बटे 4। अब भाग दे दिया जाए। 4 दूना 8, 3 11 31, 4 सते 28, 3 31, 4 सते 28, 3 31, 4 सते 28। ठीक, इतना अगुड़े 10 की घात ऋण 14। अब आप देखिए यहाँ 3 अंक पर दशमलव कर दें या 4 अंक पर दशमलव कर दें, ये आ गया 0.077, 0.0277। ठीक, गुणे 10 की घात ऋण 10, इतना मीटर। देख लीजिए, यह 3 अंक पर यहाँ दशमलव 4 अंक पर किए तो यहाँ 0.0277 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर। यह लैम्डा न्यूट्रॉन आ गया 8वां का सवाल। ठीक, आइए सवाल नंबर 9 करते हैं। ठीक, आप गुणा भाग करेंगे आसानी से आ जाएगा, कठिन एक भी नहीं है। आप एक्यूरेट गुणा भाग करेंगे थोड़ा बहुत अंतर आएगा उत्तर में बस। ठीक है, आइए 9वां करते हैं। मान लीजिए कि 500 वोल्ट का प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक, हमें उसकी चाल ज्ञात करनी है, उत्सर्जित फोटान की चाल। V बराबर दिया है 500 वोल्ट, हमको चाल ज्ञात करनी है। मान लीजिए E/m दिया है 1.76 गुणे 10 की घात 11 कूलाम बटे किलोग्राम। ठीक, ये दिया है। सूत्र आप पढ़े हैं, ऊर्जा 12 mv², और ये ऊर्जा होती है कितनी, इसका ए पार्ट है भाई, 9वां का ए पार्ट, 12 mv²। ऊर्जा होती है के होता है E/V। ठीक, ये हो गया। यहाँ से हमें E/m चाहिए। देखिए E/m नहीं, वेग v चाहिए। यहाँ से वेग v निकालिए, v इक्वल 2 का इधर गुणा हो गया 2ev, और m का भाग हो गया, स्क्वायर है तो अंडर रूट हो गया। तो इस ढंग से v इक्वल 2ev, ये वोल्टेज है अपान m, सभी मान रख दिए जाएं। अंडर रूट 2e की जगह 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम, v की जगह 500 बटे m की जगह 9 गुणे 10 की घात ऋण 31। ठीक, ये आ गया। तो आइए देखते हैं, सॉरी E/m का मान तो डायरेक्ट दिया था, ऐसे करते हैं, इसको मिटाइए। देखिए E/m का मान तो दिया है, तो E/m का मान रख दिए 1.76 गुणे 10 की घात 11। ठीक, इंटू 2 इंटू v की जगह 500, 500 दूनी 1000 हो गया 3, तो ये 3 घात बढ़ गई 14, इसका वर्गमूल आ गया 7।
ये हो गया 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, वेग है। यहाँ देखिए 176, 13 का 169 होता है, तो लगभग 13 के बराबर है ये 1.33, तो 1.33 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड इसका वेग आ गया। क्लियर है, बहुत आसान है। इसका बी पार्ट आप देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर वोल्टेज बढ़ाकर 10 मिलियन वोल्ट कर दिया जाए, यही वोल्टेज बी पार्ट है कि वोल्टेज भी कितना कर दें, 10 मिलियन वोल्ट, एम भी 10 मिलियन वोल्ट कर दें, तो ये हो गया 10 × 10⁻⁶ बराबर 10⁻⁷ वोल्ट। यह मान रखें तो V बराबर आएगा √ यही ट्वाइस EV/m, यह बराबर आ गया √ E/m का 1.76 × 10⁻11 और गुणे 2 × V 10⁻⁷, 11 और 7 18, इसका वर्गमूल आ गया 9, यह आ गया 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये देखिए 176 दूना 2 × 12 2 हासिल आया 1, 2 से 14 1 15 5 हासिल आया 1, 2 2 1 3 352। ठीक, 18 का 324 होता है, 19 का 376 होता है, तो ये लगभग आ गया 1.88 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। याद कीजिए यह चाल प्रकाश की चाल, चूँकि V > C, ठीक, इसलिए यहाँ यह सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ सूत्र के लिए m की जगह m बराबर m0/√1 - v²/c² लगेगा, ये लगेगा। याद रखिए, यह जब वेग जो है प्रकाश के वेग से अधिक हो जाएगा तो सूत्र 12 mv² नहीं लगेगा, 12 mv², ये नहीं लगेगा। ठीक, m की जगह m0/√1 - v²/c² लगेगा। क्लियर हो गया। यही आपको बताना था कि अगर हम वोल्टेज को इतना अधिक कर दें तो क्या होगा, तो आपका ये सूत्र काम नहीं करेगा। यहाँ m की जगह m0/√1 - v²/c² लाना पड़ेगा। ठीक, अब आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र ले आते हैं। मान लीजिए कि यह 5.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग भी दिया है 5.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड वेग है। चुंबकीय क्षेत्र B ले लीजिए 10⁻4 टेस्ला के आर्डर में, कुछ भी 1.3 × 10⁻4 टेस्ला मान लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र B आ गया। ठीक, तो हमको आपको यह जो पथ होगा, आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो वृत्तीय पथ पर चलता है, तो उस पथ की हमको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या r चाहिए। सूत्र आप पढ़े हैं, याद कीजिए, r बराबर mv/qb। ठीक, मान रख दिया जाए, m की जगह 9 × 10⁻31, v की जगह 5.2 × 10⁻6 बटे q की जगह 1.6 × 10⁻19 और गुणे b की जगह 1.3 × 10⁻4। देखिए 13 × 1 13, 13 × 4 52, 4 × 1 4, 4 × 4 16, ये आ गया। ठीक, अब देखिए ये 90/4 आ गया, 45/2 आ गया, 22.5 आ गया, 22.5 × 10⁻2। ठीक, इतना मीटर, ये लैम्डा का मान आया। ठीक है, अब घात देखना चाहें तो 9 × 4 13 और 13 × 6 29 आ गया, ये 19 × 4 23, 23 × 6 29, 29 × 2 31, ये घात हमने लिख दी। ये आपका 10वां सवाल हो गया। ठीक, और 11वां सवाल, अंतिम सवाल मिटा दीजिए।
11वां सवाल, मान लीजिए यहाँ v दिया है 2.83 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया है 10 की घात ऋण 4 टेस्ला के ऑर्डर में ज़्यादातर आता ही रहता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ विभवांतर 100 वोल्ट दिया गया है और पथ की त्रिज्या 12 सेमी दी गई है, तो E/M ज्ञात कीजिए। पथ की त्रिज्या मान लीजिए 12 सेमी है, V जो है 100 वोल्ट है, तो आपको E/M का मान निकालना है। ठीक, तो ये सूत्र अभी हम पढ़े थे, R बराबर mv बटे QV, R बराबर mv बटे QV। और V बराबर आप जानते हैं √2 K/M, 2 के मतलब E इंटू V और बाई M। ये हो गया, मान रख दिया जाए तो ये R बराबर हो गया m/QV, ये अलग हो गया, इंटू V का यही मान √2EV/M। अंडर रूट के लिए ये वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से R² बराबर m²/Q² इंटू ये ट्वाइस, जहाँ E है यहाँ Q भी लिख सकते थे बाई M। देखिए एक Q से कट गया, एक M यहाँ एक M से कट गया, एक M बचा, ये आपका बच गया m/Q। देखिए m ऊपर Q नीचे, m/Q ऊपर बच गया 2V और नीचे बच गया V²। तो यहाँ इसको इधर लाएंगे तो उलट जाएगा, Q/M या E/M आ गया। देखिए Q/M माने E/M आ गया, ये हो गया 2V/R²V²। यही फार्मूला लगा दीजिए। देखिए 2V की जगह 100 वोल्ट बटे R की जगह 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, गुणे B की जगह 2.83 गुणे 10 की घात ऋण 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बराबर आ गया, देखिए ये 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 4, 10 की घात ऋण 6, उसका स्क्वायर 10 की घात ऋण 12, और ऊपर गया लिख दीजिए 2 गुणे 100 नीचे 10 की घात ऋण 12। ठीक, और नीचे देखिए ये 12 का 144 होता है और गुणे 283, इसको 28 मान लें, 28 गुणे 28 ऐसे कर लें। तो देखिए ये 10 की घात 12 और 2 14, 10 की घात 14 हो गया। और नीचे आप देखिए ज़रा सा, ये ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया ये 28 दशमलव 2 अंक पर है, तो ये 2 0 हो गया 200, ये हो गया 144 और गुणे 28 का वर्ग होता है 8 28 64 की 4, हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38 की 8, हासिल आया 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 784 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको, इसको हम 1.4 ले लें, गुणो इसको हम 7.8 ले लें। ठीक, गुणे कितना हुआ 2 और 2 4 अंक, तो ये 10 की घात 4 हो गया और यहाँ 10 की घात 14 हो गया, ये 200 हो गया।
ये 10 की घात 10 हो गया, इसको हम 10 की घात 11 ले लें तो ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया 1.4 को हम लगभग 1.5 मान लें, इसको 1.5 मान लें, ठीक, और इसको 7.5 मान लें। क्या देखो ये हो गया 1.5 गुणे ये है 7.8, वैसे रहने दीजिए, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, 3, ठीक। तो ये हो गया है आपका 3 8 24 की 4 हासिल आया 2, 3 7 21 2 23, दशमलव आ गया 2 अंक पर और ऊपर है 4, नीचे है 10 की घात 11, तो ये लगभग 1.76 गुणे 10 की घात 11, ठीक। ई का मान कूलाम पर केजी के आसपास ये आ जाएगा, भाग वोग देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। इस ढंग से आपका आज का न्यूमेरिकल समाप्त हो गया। धन्यवाद।